अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन आम लफ्ज़ों में कहते हैं अंदाज़ा लगाना। जैसे हमने नंबर दिए हैं, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं हमारे नंबर इतने आएंगे। 100 में से हमारे 80 नंबर आ जाएंगे जी, 70 आ जाएंगे। ये हमारा एक अंदाज़ा होता है। स्टैटिस्टिक्स में एस्टिमेशन जो एक बहुत अहम टॉपिक है, ये हमें डेटा जो हमारे पास दिया होता है उसको यूज़ करते हुए हम उस डेटा जो जिस चीज़ का डेटा होगा उसके मतलब हमने एक एस्टिमेशन करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट हमें सूबा पंजाब की जो गवर्नमेंट है हमें कहती है कि इस दफ़ा अंदाज़ा लगाएं कि हमारी गंदम की जो फसल है, पैदावार है, वो कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे मुख्तलिफ़ तहसील से, जैसे जिसको एकड़, उन एकड़ का हम पूरे एकड़ का नहीं, उसमें से कुछ पोर्शन लेंगे। जैसे 15 बाई 20 फुट का एक प्लाट लेंगे। इस तरह मुख्तलिफ़ तहसीलों से वो डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा और उस डाटा को यूज़ करते हुए हमारे पास जो आंसर आएगा, एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करते हुए हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे कि इतना हमारी पैदावार इतनी होगी, वो हम हुकूमत को दे देंगे। अब आते हैं एक इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है। अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग द सैंपल ऑब्जर्वेशन। यानी हम सैंपल ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए हमारा जो टारगेट है, हमारा जो जिस पॉपुलेशन के मतलब हमने अंदाज़ा लगाना है, वो हम सैंपल ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए जो फैसला करते हैं उसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। एस्टिमेशन दो तरह की होती है, टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। पहली है पॉइंट एस्टिमेशन, दूसरी है इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन को पढ़ने पॉइंट एस्टिमेशन में क्या आता है, सिंगल, जैसे नाम से ही जाहिर है, सिंगल वैल्यू पॉइंट एस्टिमेशन। यानी जो हमारा आंसर आए, जो हम अंदाज़ा लगाएं, वो सिंगल वैल्यू हो। पॉइंट का मतलब सिंगल। तो इसको जाने से पहले हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेटर। पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है, ये एक सैंपल स्टैटिस्टिक होता है। जैसे एक्स बार हो गया, सैंपल प्रपोर्शन पी हो गया, ये हमारे सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैं और इन्हीं को ही पॉइंट एस्टिमेटर कहते हैं। पॉइंट एस्टिमेटर असल में फार्मूला होता है जो पॉइंट एस्टिमेट को निकालने में यूज़ होता है। जैसे एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स बटा एन। एक्स बार एक पॉइंट एस्टिमेटर है, ये सैंपल मीन है, ये पॉइंट एस्टिमेटर है। और जैसे प्रपोर्शन पी इज इक्वल टू एक्स ओवर एन, ये सैंपल प्रपोर्शन है और ये भी एक पॉइंट एस्टिमेट है, पॉइंट एस्टिमेटर है। एक्स बार और पी जो है ये हमारे पॉइंट एस्टिमेटर हैं। पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है, ये सैंपल स्टैटिस्टिक होता है, एक फार्मूला होता है। फिर हम पढ़ते हैं पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट क्या होती है, अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटर। एस्टिमेटर की जो स्पेसिफिक वैल्यू आएगी कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल डाटा, यानी सैंपल डाटा हमारे पास होगा, उसको हम यूज़ करते हुए जो हमारे पॉइंट एस्टिमेटर की जो वैल्यू आती है उसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। जैसे मैंने ये नीचे एग्जांपल दी है,
अगर हमारे पास डाटा होगा कोई और उसका एक्स बार आ गया 25, तो 25 हमारा क्या है, पॉइंट एस्टिमेट है। अगर हम किसी डाटा की प्रोपोर्शन लें p इज़ इक्वल टू 2/3, तो ये उसका जो आंसर आया है फार्मूला यूज़ करते हुए 2/3, तो ये हमारा पॉइंट एस्टिमेट है 25 भी और 2/3 भी, यानी उसकी स्पेसिफिक वैल्यू जो आती है उसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। अब हमारे पास है इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेशन में था कि सिंगल वैल्यू, अब इंटरवल एस्टिमेशन नाम से ही जाहिर है कि इंटरवल होगा, दो वैल्यूज़ होंगी, एक छोटी होगी और एक बड़ी, उसका एक इंटरवल होगा, उसको कहेंगे इंटरवल एस्टिमेट। जैसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एल लेस देन थीटा लेस देन यू इनटू इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये जो है ये जाहिर करता है इंटरवल एस्टीमेट को। तो इसमें जो इंटरवल है एल एंड यू, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है, और 1 माइनस अल्फ़ा जो होता है ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं इसको, या इसको कॉन्फिडेंस कोफिशेंट भी कहते हैं। और एल इसमें क्या है, ये लोअर लिमिट है, जो हमारा इंटरवल बनेगा उसकी लोअर लिमिट है, यू जो है उस इंटरवल की अपर लिमिट है। और थीटा इसमें क्या होता है, इसमें पैरामीटर है, पैरामीटर इसमें पॉपुलेशन म्यू होगा, ये जनरल थीटा दे दिया है। अगर मीन की बात करें तो पॉपुलेशन मीन म्यू होगा, अगर वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा, अगर पॉपुलेशन प्रपोर्शन की बात करें तो वो पाई होगा। तो इंटरवल में यानी एक छोटी वैल्यू होगी और एक बड़ी, उसके दरमियान हमारी कोई भी, यानी वो इंटरवल हम दे देंगे कि इसमें हमारी वैल्यूज़ लाई करेगी, जो हमारा पैरामीटर होगा। थैंक्स।